आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जिसने पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा सैन्य संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन नाटो ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान में साथ नहीं दे रहा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका अब अपने सहयोगियों की मदद के बिना इस युद्ध को संभाल सकता है। ट्रंप ने सहयोगी देशों पर आरोप लगाया कि अमेरिका वर्षों से उनकी सुरक्षा पर अरबों डॉलर खर्च करता रहा, लेकिन संकट के समय वही देश पीछे हट रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने यह चेतावनी भी दी कि अगर नाटो सहयोग नहीं करता तो इस गठबंधन का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक की है, खासतौर पर ईरान के अहम तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर। अमेरिकी हमलों में 90 से ज़्यादा सैन्य ठिकाने निशाना बनाए गए। इस युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल पुथल देखी जा रही है और कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। ईरान ने भी कई देशों में ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, जिससे खाड़ी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय वाले क्षेत्र बहरीन पर भी हमले की खबर सामने आई है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हाल ही में मध्य एशिया और खाड़ी क्षेत्रों में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने कहा है कि अमेरिका से जुड़ी कंपनियों के दफ्तर और सुविधाएं हमलों के निशाने पर आ सकती हैं और कर्मचारियों को क्षेत्र खाली करने को कहा गया है। इसे अमेरिका और इजराइल के बीच एक नए आर्थिक युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। इस युद्ध के कारण दुनिया भर में शेयर बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है, कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और कई देशों में ईंधन संकट की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह युद्ध लंबा खींचता है तो वैश्विक मंदी का खतरा भी पैदा हो सकता है। इस युद्ध को लेकर अमेरिकी सरकार के भीतर भी मतभेद सामने आए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि ईरान से तत्काल खतरा नहीं था। अमेरिका के कई सहयोगी देश इस युद्ध में सीधे शामिल होने से बच रहे हैं और कूटनीतिक समाधान की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन समेत यूरोपीय देशों ने खुले तौर पर सैन्य हस्तक्षेप से दूरी बनाई है, जिससे नाटो में दरार की चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में तेल आपूर्ति और बाधित हुई तो इसका असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन तनाव कम करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन हालात फिलहाल नियंत्रण से बाहर होते नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है या फिर कूटनीति से इसे रोका जा सकेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका ईरान युद्ध पर टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।